दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंथली रिकैप ऑफ गवर्नमेंट जॉब मार्च 2026। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों ने जो कि ग्रेजुएट हैं, ऑलरेडी ग्रेजुएट है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके आंखों से कोई ऐसी वैकेंसी नहीं निकल पाई होगी जो वो भरना चाहते हैं। लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि फिर भी किसी से अगर छूट गई हो मार्च की वैकेंसी जिसकी अंतिम तिथि आज कल में है, मैं उसके बारे में क्विक जानकारी दे दूं ताकि अगर आपसे छूट गई हो तो आप जरूर से जरूर भरें। तो भैया पहली वैकेंसी जो है, जो टॉप 5 में मैंने 5 में रखा है, उसे है बैंक नोट प्रेस मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई और गवर्नमेंट की सब्सिडरी है। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों मिलकर बनाई ये कंपनी। नोट प्रेस मतलब जैसा कि नाम से ही है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, लेकिन ये सब्सिडरी है, सरकार की कंपनी है। इसमें जो वैकेंसी आई है, आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए सरकारी कंपनी है और आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसकी कोई भी नौकरी बैंक पीओ और बैंक की क्लर्क की नौकरी के बराबर होती है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अगर आपने नहीं भरी हो तो मैं इसका एक ग्लांस दे देता हूं ताकि आप देखें, वेबसाइट पे जाएं और भरें, फॉर्म भरें और फिर आप नौकरी पाएं। तो इसकी है पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का। 6 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने फर्स्ट क्लास बीकॉम किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस जो इसकी रिक्वायर्ड, मैं वही वैकेंसी लाया हूँ जिसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, जो नए पास आउट हैं और किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर लिया है। तो इसमें भी अगर आपने बीकॉम कर लिया है, फर्स्ट क्लास से बीकॉम है, आप एलिजिबल हैं। सिलेक्शन जो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू है। आप इसका समझिए कि बैंक पीओ की जैसे ही ये जॉब होती है, सैलरी भी लगभग उसी की तरह होती है। और इसकी क्रूशियल डेट जो आपकी 18/3 से स्टार्ट हो चुकी थी, 11/4 तक है। अभी हमारे पास 12-13 दिन है। तो अभी आप इसकी वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट का एड्रेस है www.bnpmindia.com। और इसमें एक खास बात है, इसकी फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, फिर भरना होगा। उसके लिए एड्रेस आप जरूर जाएं, bnpmindia.com पे जाएं, सारी जानकारी देखें। इसका फॉर्म फिलअप करके आपको पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। और नंबर 4 पे जो आता है, ये है राइट्स लिमिटेड। फिर भी ये आपने फिर देखा होगा कि राइट लिमिटेड है। तो भैया ये भी सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एक सरकारी कंपनी है, जो कि रेलवे के लिए पुल, जो नदियों पे पुल होती है या और कंस्ट्रक्शन का काम, रेलवे की और बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन की होती है, उससे रिलेटेड काम करती है। तो ये भी वैकेंसी उसी तरह की है जिस तरह की गवर्नमेंट की और कंपनियों की वैकेंसी होती है। वैकेंसी डिटेल की बात अगर कर लें तो वैकेंसी डिटेल में देखिए, ग्रेजुएट मैंने बताया कि सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें भी सेम है, असिस्टेंट एचआर करके पोस्ट है और नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसमें 15 है। किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर ग्रेजुएशन किया हो तो आप एलिजिबल हैं। और एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मोड ऑफ सिलेक्शन है कि आपको रिटन टेस्ट, इसमें रिटन टेस्ट ही देना पड़ेगा और कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप एलिजिबल हैं नौकरी पाने के। तो इसमें क्रूशियल डेट आप नोट कर लीजिए। स्टार्ट जो है 19/3 से स्टार्ट हो गई थी और 27/4 तक, मतलब हमारे पास अभी टाइम है अभी। तो आप फिर भी वेबसाइट पे, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट का एड्रेस है rights.com। और इसकी सैलरी की बात करना है तो 20,000 और से 66,000 की बेसिक पे है। तो लगभग ये इन्होंने बता रखा है कि 8.16 लाख पर एनम देंगे 1 साल का। तो मेरे ख्याल से 60 से 65,000 की सैलरी होगी, मंथली सैलरी। आप बिल्कुल जाएं और भरें, आपके लिए जॉब है, सुटेबल जॉब है, अच्छी नौकरी है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नंबर 3। ये है फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, गवर्नमेंट मिंट मतलब टकसाल जो होता है, जहाँ पे सिक्के वगैरह छपते हैं, मतलब बनाए जाते हैं। इसका नाम है इंडिया गवर्नमेंट मिंट। अभी 3-4 जगह है इसमें। एक नोएडा की वैकेंसी आई हुई है, नोएडा उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी, बिहार वाले, हरियाणा वाले, दिल्ली वाले भर सकते हैं इसको आराम से। ये है शेड्यूल मिनी रत्ना, जैसा कि दिख रहा है, शेड्यूल मिनी रत्ना कंपनी। और कंपनी वो भी कैटेगरी 1 की, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, CPSE में आता है ये। अच्छी कंपनी है, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है तो अच्छी कंपनी होगी। और टकसाल बनाती है तो है ही नहीं, इसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब जॉब डिटेल्स की बात अगर कर लें तो अब जॉब डिटेल्स आप, इसमें भी सिंपल है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है, 14 वैकेंसी है। इसमें भी आपका है कि ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन से अगर आपने ग्रेजुएशन किया, सिंपल ग्रेजुएट हो अगर किसी भी डिसिप्लिन से, लेकिन साथ ही साथ टाइपिंग भी आनी चाहिए आपको। टाइपिंग अगर है आपको आती है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद है एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली मैंने जैसा बताया था कि कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और बोर्ड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं कि इसमें आपको सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट, क्योंकि टाइपिंग से जुड़ा हुआ है तो स्किल टेस्ट, टाइपिंग की स्किल टेस्ट होगी। और रही बात आगे की, तो इसमें है एड्रेस, आप नोट कर लें।
वेबसाइट एड्रेस, इसके वेबसाइट पे जाएं और सैलरी की बात अगर कर लेते हैं तो सैलरी 49 रुपये बता रहे हैं, 18,780 बेसिक पे है। तो मेरे ख्याल से तकरीबन आइडिया की पे स्केल है तो 49 मतलब 45 से 50,000 के 50,000 तक मान के चलिए इसकी सैलरी। तो 50,000 तक की सैलरी के लिए अगर जॉब करता है, सिंपल जॉब है, अच्छी जॉब है, मिंट में है, टकसाल में है, नौकरी भी होगी, इज्जत भी होगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक। देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ये जिला कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी है और ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है। स्पेशल रिक्रूटमेंट से मेरा तात्पर्य एससी और ओबीसी के लिए। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप एलिजिबल हैं। अच्छी जॉब है, बैंक पीओ और बैंक क्लर्क की लेवल की है, डिफरेंट वैकेंसीज है इसमें। तो अगर आप एससी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, खासकर यूपी से, तो बिल्कुल भरिए, अच्छी जॉब है, सैलरी अच्छी मिलती है इसमें और ठीक है, आप अपने ज़िले में रहेंगे। तो डिटेल की बात अगर कर लें हम इसमें, देखिए टोटल 116 वैकेंसी है इसमें, जिसमें कि आपको शुरुआत से अगर करें टाइपिस्ट की वैकेंसी है, असिस्टेंट की वैकेंसी है, असिस्टेंट मतलब क्लर्क टाइप की वैकेंसी है, उसके बाद आपको कैशियर की वैकेंसी है, जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है, मैनेजर की वैकेंसी है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इसमें आप कॉमर्स ग्रेजुएट अगर 55% कम से कम है आपकी, ध्यान रखिए एससी होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए, कॉमर्स ग्रेजुएट 55% से, या अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है इंजीनियरिंग की डिग्री तो उसमें परसेंटेज की जरूरत नहीं है, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के। और इसमें 2 चीज़ें होंगी, अगर आप असिस्टेंट और इसके लिए जॉब करते हैं, टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो क्लरिकल बैंक क्लर्क के हिसाब से टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग वगैरह। लेकिन अगर मैनेजर और जूनियर मैनेजर के लिए करते हैं तो स्किल टेस्ट में आपके कंप्यूटर टेस्ट के बाद आपकी इंटरव्यू ली जाएगी, जैसे बैंक पीओ की होती है। सैलरी लगभग बैंक पीओ से थोड़ी सी कम है, मतलब आपको सैलरी मिलेगी क्लरिकल स्टाफ में तो 35-36 हज़ार से 40,000 तक, और अगर मैनेजर जूनियर मैनेजर है तो 48,000 से 65,000 तक सैलरी जाएगी। वेबसाइट आप देख लें उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का। नेक्स्ट जो नंबर 1 मेरा फेवरेट है यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वैकेंसी जो आई है नंबर 1 इस महीने की जॉब है। अब बेहतरीन जॉब है, क्लास 1 जॉब है, मतलब आप आईएएस की जो सैलरी होती है, आईएएस आईपीएस की, उसकी सैलरी आप यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्राप्त कर सकते हैं। एक बेहतरीन जॉब है, सिंपल ग्रेजुएट है। थोड़ी सी डिटेल की बात अगर कब कर लें हम तो डिटेल है ये 195 वैकेंसी है। नाम है प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1, मतलब जज के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे आप काम करेंगे, हाई कोर्ट के जज के प्राइवेट सेक्रेटरी। ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड होना चाहिए आपको, क्योंकि वो लिखाएंगे जो आपको लिखना पड़ेगा, शॉर्ट हैंड टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाए, इलाहाबाद haigcourt.nic.in। इसकी अब इसकी सबसे नज़दीक है, अब इसकी अब वैकेंसी की डेट अब निकलने ही वाली है, अप्रैल 5 या 4 तारीख तक है इसकी लास्ट डेट। तो आप निश्चित भरें, ज़रूर भरें। अगर आपके पास स्किल टेस्ट मतलब स्किल है, आपके पास शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की नॉलेज है, अगर आपका सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल भरें, बेहतरीन जॉब है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको एक ग्लांस दे दिया होगा, फटाफट भरें। जो डेट है आपको लगता है भरना चाहिए तो बिल्कुल भरें। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।